नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम्। अच्छा ठीक है, हम तुमसे बाद में बात करते हैं, अभी मेरा गीता स्टार्ट हो गया। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, श्री कृष्णाय नमः। आज हम लोग 19वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो भक्ति योग में भक्त के लक्षण भगवान के मुंह से उनकी अमृतवाणी में हम लोगों को बताया जा रहा है। लाहिरी महाशय ने संक्षिप्त व्याख्या की है और सान्याल बाबा ने विस्तृत व्याख्या की है, और मेरे गुरु महाराज उसको विशेष करके बहुत सुंदर तरीके से हम लोगों के हृदय में प्रवेश करवाएं। तो ऐसी भगवतवाणी और ऐसे सिद्ध पुरुष, ज्ञानी पुरुष, गुणी पुरुष, इन सब लोगों का समावेश हुआ तब आज हम लोग गीता पाठ कर पा रहे हैं। किसी साधारण मनुष्य के लिए गीता पाठ करना और उसको संपूर्ण सर्वतोभावेन समझ लेना करीब करीब असंभव सा है, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। गुरु की कृपा होगी तो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये है, 25 साल से मैं गीता पढ़ रहा हूँ, ये वाली गीता। ऐसे मैं गीता 3 साल की उम्र में मेरी माँ ने बैठा दिया था, उस समय कुछ पल्ले नहीं पड़ता था, छोटे बच्चे को क्या समझ में आएगा। तो इस 25 साल के दौरान मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि जितनी बार पढ़ोगे उसमें से कुछ नया अर्थ एक्स्ट्रा निकल के आता है। ये तो एकदम मैंने महसूस किया, फील किया। और गीता को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसके किसी भी शब्द को, किसी भी श्लोक को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान हल्का काम करते ही नहीं है। और जब भगवान की अपनी वाणी है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी गंभीर बात है। और भगवान ने बड़ा सुंदर इसकी व्याख्या भी की है। गीता में हृदय पार्थ है, हे पार्थ, हे अर्जुन, गीता मेरा अपना हृदय है। आप सोचिए, उस हृदय में आप स्थान बनाना चाहते हैं, आसान तो नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने भक्त के लक्षणों में 18वां श्लोक पढ़ा था, जिसमें लिखा था समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयौ
शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। बहुत सिंपल शब्द है, इसको वही गलती मैं कर रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ मत कीजिए और मैं वही गलती कर रहा हूँ कि सिंपल है, आसानी से समझ में आएगा। नहीं, इसका जब व्याख्या सुनते हैं हम लोग तो बहुत जबरदस्त सुनते हैं। समः शत्रौ च मित्रौ च, मित्रे च, शत्रु कौन है, मित्र कौन है, तथा मानापमानयो, मान और अपमान में एक समभाव रखना, ये मुझे लगता है कि करीब करीब असंभव सा है। ये तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर की सभा में शिशुपाल बोलते गया, भगवान को हर तरह की गाली दिया, हर तरह से उनका अपमान किया। भगवान ने धैर्य रखा, एक सम भाव रखा और बोला आप सावधान हो जा, अब तेरा अंत समय आ रहा है, तेरी उल्टी गिनती हो रही है और जहां 100 होगा सुदर्शन अपना काम करेगा, इसलिए तू सावधान हो जा, अपनी मौत को मत बुला। पर शिशुपाल तो अपने अभिमान में बद्ध था, उसने भगवान की तू क्या कर लेगा ग्वाले, तू क्या कर लेगा बेईमान, जो भी उसको मन में आया उसने उल्टा सीधा भगवान से कहा और नतीजा भगवान तो उसका उद्धार करने आए थे, उससे शत्रुता करने नहीं आए थे। आप लोगों को मालूम है ये लोग जय और विजय थे दोनों भाई, शिशुपाल और दंतवक्त्र। इसके पहले वो लोग भगवान राम के समय में जब भगवान राम आए थे तो रावण और कुंभकर्ण थे और यही अंतिम प्रकरण था शिशुपाल और दंतवक्त्र वाला। उसके पहले वो लोग माने 3 जन्म उनको मिला था राक्षसी योनि में। पहला जन्म था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, दूसरा जन्म मिला था रावण और कुंभकर्ण और तीसरा जन्म ये था शिशुपाल और दंतवक्त्र। तो भगवान ने उसका गला काटा, यानी उसको देह आत्मबोध से मुक्त किया और वो उसकी आत्मा जाके भगवान के हृदय में प्रवेश कर गई। तो तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान मे प्रियो नरः। निंदा स्तुति में एक समान ज्ञान रखने वाला, संयत वाक, बहुत ज्यादा नहीं बोलना, और मननशील, यद किंचित प्राप्ति में संतुष्ट, येन केनचित्, जो मिला उसी में संतुष्ट, वही वाला वाक्य, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। वास स्थान विहीन, अनिकेत, निकेत माने रहने का स्थान, जिसका अनिकेत है, जिसको कोई रहने का स्थान निश्चित नहीं है, अर्थात गृह आदि में आसक्ति शून्य, स्थिरमति, जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा भक्तिमान पुरुष ही मुझको प्रिय है। अर्जुन ध्यान में रख। आध्यात्मिक व्याख्या, लहरी महाशय 1, 2, 3, 4, 5 लाइन। निंदा या स्तुति दोनों बिना याचना के नहीं होते। ये क्या बात बोले, आएगा समझ में। अतएव दोनों को तुच्छ समझकर, तुच्छ जानकर, तुच्छ समान समझकर कोई बात कहने की इच्छा नहीं करता। जो कुछ हुआ या पाया उसी में संतुष्ट, अपने घर में नहीं रहता, अर्थात ब्रह्म में रहता है। मति स्थिर क्रिया की परावस्था में अपने आप हो जाती है। ऐसी क्रिया गुरुवाक्य के द्वारा ही प्राप्त करके अपने आप भली भांति अस्थिर हुए रहते हुए ब्रह्म प्रिय हो जाता है, ब्रह्म का प्रिय हो जाता है। लाहिरी महाशय का वक्तव्य खत्म हो गया। 36 नंबर ये लक्षण है। अभी तक हम लोगों ने 36 लक्षण देखे। इस प्रकार के साधक की कोई निंदा करे तो वो दुखी नहीं होता, कोई प्रशंसा करे तो हृष्ट नहीं होता, खुश नहीं होता। मृत शरीर में जीवन न होने के कारण उसको तुच्छ पदार्थ जानकर लोग जैसे उसको नहीं छूते हैं, उसी प्रकार प्रशंसा और निंदा दोनों को योगी लोग अति तुच्छ समझते हैं। जिनको कामना है वे ही निंदा और स्तुति सुनकर
विचलित होते हैं, परंतु क्रिया के परावस्था में स्थित सर्व कामना शून्य योगी को यह सब स्पर्श नहीं कर पाता। व्युत्थित अवस्था में यानी समाधि से जब उठा है, परावस्था की परावस्था में जब वो गया है, तब इनको वह अति तुच्छ समझते हैं। तब उनकी बुद्धि का मनन चालू होता है, बुद्धि के द्वारा मनन चालू होता है। उस समय इन सब स्तुति, निंदा इत्यादि को वो अत्यंत तुच्छ समझते हैं। अतएव यदि कोई उनकी झूठी निंदा भी करता है तो वे उसका प्रतिवाद नहीं करते। शांति के समुद्र में उनका मन डूबा रहता है। बाहरी कोई अभाव उनके लिए शांत चित्त को चंचल नहीं कर पाता। विशेषतः किसी सांसारिक लाभ को वो लाभ ही नहीं समझते, जिसको प्राप्त कर और कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। आत्म प्रतिष्ठित होकर वह उस धन के धनी बन जाते हैं। अतएव सांसारिक लाभ हानि की ओर उनकी दृष्टि आकृष्ट नहीं होती। ब्राह्मी स्थिति के अटल सिंहासन से सांसारिक हानि लाभ उनको नीचे नहीं उतार सकता। ये 37वां लक्षण। येन केनचित् संतुष्टो येन केनचित्, ये 37वां लक्षण हुआ। वह सदा ब्रह्म संलीन चित्त होते हैं, इसी कारण वह मौनी होते हैं। तुच्छ बातों में समय बिताने में उनको कोई बिताते हुए उनको कोई नहीं देखता। बात करने की इच्छा तक उनको नहीं होती। ये 38वां लक्षण है, मौन रहना। मेरे साथ ये हुआ था। मेरे एक गुरु भाई हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इतना ज़्यादा कि माथा तक जाता है। लोग उनको अवॉइड करते हैं। उनके साथ रहने का मतलब उनका नॉन स्टॉप प्रवाह चलता रहता है। एनीवे, तो उनके साथ उनको चुप कराने के उद्देश्य से, ये भूल थी मेरी, गलती थी। किसी को चुप कराने की मुझे क्या आवश्यकता है, लेकिन ऐसा मन में अहंकार के वश हुआ कि बहुत बोलता है, इसको चुप कराओ। तो मैं उसके साथ प्रतिवाद करता था। तो ये प्रतिवाद बाबा के सामने भी 1-2 बार हुआ। तो जब वो मेरे गुरु भाई जब चले गए, तो बाबा ने मुझे बुलाया, इधर आ। जी बाबा। तू ना एक काम कर। जी बाबा। पूरे के पूरे संडे को सुबह से लेकर शाम तक एक शब्द भी मत बोल, मौन धारण कर। मैं समझ गया क्यों मुझे बोल रहे थे। मैंने कहा जी बाबा, ऐसा ही चेष्टा करूंगा, आप करवा लीजिएगा। तो बाबा ने कहा मेरे गुरु महाराज कराएंगे। हो गया। कई संडे तक मैं मौन रहता था। उससे बड़ा बल मिलता था, बेकार की बात नहीं होती थी, बड़ा अच्छा लगता था। शुरू शुरू में तो बड़ा कष्ट हुआ। बोलने की आदत है, कुछ चाहिए तो बोलना है, कुछ नहीं चाहिए तो भी बोलना है। वो एक फ्री फ्लो ऑफ स्पीच वो बंद हो गई। बड़ा अच्छा लगा बाद में, महीने 1.5 महीने के बाद। शुरू शुरू में कष्ट हुआ। वे सदा संतुष्ट होते हैं। प्रारब्धवश जो आकर उपस्थित हो गया, वह अति सामान्य होने पर भी उनके मन में असंतोष नहीं उत्पन्न होता है। ये 39वां है। अब वह अनिकेत होते हैं, उनका घर नहीं है। अर्थात साधारण लोग जैसे अपने घर के प्रति आसक्त होकर उसको अपना नित्य निवास समझते हैं, योगी को वैसा नहीं होता। वह पर्णकुटीर में रहे या राजप्रसाद में, उनको वह वृक्ष कोटर की अपेक्षा अधिक मूल्यवान नहीं मानते। धर्मशाला में जैसे यात्री 1 या 2 दिन या कुछ घंटे बिताकर चले जाते हैं, वह भी उसी प्रकार गृह आदि को धर्मशाला के समान ही देखता है। देखिए ना, आप अपने जीवन में देखिए, एक मकान में रह पाए क्या? आप जब पैदा हुए तो किसी मकान में थे, फिर थोड़े बड़े हुए तो मकान बदली हो गया, फिर और कुछ हो गया, फिर और कुछ हो गया। मैं अपनी कहानी बताता हूँ। हम लोग शुरू में झरिया में रहते थे, एक पुराने मकान में। कुछ दिनों के बाद नए मकान में, वहीं सामने में हम लोग की ऑफिस थी, उसी को तोड़ ताड़ के हम लोगों ने थोड़ा सा ठीक कर लिया, उसमें रहने लग गए। उसके बाद झरिया का वातावरण थोड़ा प्रदूषित रहने लगा, तो मैंने डिसाइड किया कि धैया चला जाऊंगा। तब हम लोग के धैया में एक मकान था, वहां रहने लगा। इन द मीन टाइम रांची में कुछ व्यवसाय हुआ, तो रांची में एक मकान भाड़े का लेके वहां रहने लगा। फिर हुआ कि बंबई जाऊंगा, तो 1 साल बंबई रहा। फिर बंबई से निकाल दिया गया कि नहीं, यहाँ मत रहो, तुम वहां जाओ। तो मैं वापस आया धनबाद। फिर वहां से मैं बेंगलोर गया, बेंगलोर में भी नहीं रह पाया, तो वापस आया। फिर मैंने अपना नया मकान बनाया।
चंचनी कॉलोनी में। अब उस चंचनी कॉलोनी को भी 2009 में छोड़ना पड़ गया। तब मैं यहाँ कलकत्ते आया, यहाँ मेरा एक सत्यम बोल के फ्लैट था, उसमें बहुत रहा, मैं 10 साल करीब रहा। फिर हुआ कि नहीं ये छोटा पड़ रहा है, अब चलो उसमें चलो, तो अब यहाँ आ गया। अब यहाँ पता नहीं भगवान की क्या इच्छा, कितने दिन रखेंगे। तो मनुष्य का एक ठौर ठिकाना नहीं होता है, वो भटकता है, उसको भटकना पड़ता है अपने भाग्य से। किसी को ज्यादा भटकन होती है, किसी को कम होती है, पर होती सबको है। जो स्त्रियां रहती हैं, लड़कियां रहती हैं वो बाप के घर में बड़ी होती है, वहीं पर एक दो वो गृह अंतर हो जाता है, इस घर से उस घर, उस घर से उस घर। और जो नौकरी पेशा है, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनका तो बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाता है, यहाँ से ट्रांसफर हो गए वहाँ, वहाँ से ट्रांसफर हो गए वहाँ। तो लड़कियां एक स्कूल से दूसरी स्कूल, वहाँ से वो, वहाँ से वहाँ, ये सब चलता है। फिर शादी हो गई तो पति के घर आ जाती है, फिर पति के घर में भी इस तरह का यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। यदि वो नौकरी पेशा है तो फिर वही चालू हो जाता है। तो मनुष्य का घर कौन सा है? मैंने 10-12 घर बदल दिए, आपको अभी बताया। कौन सा मेरा घर बोलूं मैं? बाबा बोलते थे और कोई तेरा घर नहीं है, तेरा घर ये है। इसके बाहर जब तक रहेगा तब तक तुझे भ्रम रहेगा, ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। कुछ नहीं है तेरा, जो तेरा है वो यही है। भगवान ही तेरे साथ है शुरू से अंत तक। कबीरदास जी ने भी तो इतना सुंदर कहा है ना, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर बारे बारे माने जलाए, जो अपने घर को आग लगा दे, जो घर बारे आपको सो चले हमारे साथ, चले हमारे साथ। ये कबीरा जो बोल रहे हैं अपने घर को आग लगा दो, इसका मतलब है कि मन से उसका त्याग कर दो, उसको अपना मानना छोड़ दो। यही है अनिकेत, जो अभी भक्ति के लक्षण में हम लोगों ने अनिकेत सुना, ये इसका अर्थ यही। धर्मशाला में जैसे यात्री 1 दिन 2 दिन या कुछ घंटे बिताकर चले जाते हैं, वह भी उसी प्रकार गृह आदि को धर्मशाला के समान समझता है। धर्मशाला को समान घर क्या है? आपका शरीर भी धर्मशाला है, आपका जीवन भी एक धर्मशाला ही है। कुछ दिन रहिएगा, चले जाइएगा, कोई नहीं जानता कब। इस प्रकार के महात्मा घर, संसार, धन धान्य, पशु अथवा पुत्र कन्या इत्यादि को देखकर उन्मत्त नहीं होते, इनको अपनी वस्तु भी नहीं मानते। निद्रालु शिशु को खिलाने के लिए उठाने पर वह जिस प्रकार पुनः निद्रित हो जाता है, उसी प्रकार विषयों की ओर उनके मन को खींचने के ऊपर भी सारी बाहरी ग्राम्य कथाओं में उनका मन कदापि बैठना नहीं चाहता। क्रिया की परावस्था में प्रविष्ट होकर निज आनंद में मग्न जोगी जगत को भूल जाता है। अपना नाम ही जब भूल जाता है तो जगत क्या चीज है? वह किसी एक वस्तु में आसक्त न होने के कारण घर पर रहते हुए भी नहीं रहते। उनका एकमात्र निवास स्थान है ब्रह्म। अन्य निवास को उनकी आवश्यकता नहीं होती, नहीं, अन्य निवास की उनको आवश्यकता नहीं होती। अब 40वां लक्षण, उनकी बुद्धि सर्वदा स्थिर होती है, स्थिर बुद्धि, क्योंकि उनका मन एकाग्र होते होते निरोध अवस्था की ओर क्रमशः अग्रसर हो चुका होता है। धीरे धीरे वह निरतिशय स्थिर हो जाता है। क्रिया की परावस्था में यह स्थिरता अपने आप होती है। उस क्रिया को गुरुमुख से जानकर जो उसके साधन में प्रयत्न करते हैं, वे अचिर काल में ही अपने आप प्रिय हो जाते हैं। चिरकाल में नहीं, अचिर काल में, इसी संवत्सर में, इसी जीवन में। आत्मा की अपेक्षा और कोई प्रियतर वस्तु नहीं हो सकती। क्रिया के द्वारा क्रिया की परावस्था प्राप्त होने पर साधक स्वयं ही आत्मस्वरूप हो जाता है।
क्रिया के द्वारा क्रिया की परावस्था प्राप्त होने पर साधक स्वयं ही आत्मस्वरूप हो जाता है। तब आत्मा का आनंदत्व और प्रियत्व भाव परिस्फुट होता है, समझ में आता है, एकदम सामने दिखता है। क्रिया की परावस्था के बिना आत्मा का स्वरूप अवगत नहीं हो पाता है, अतः सबको क्रिया करनी चाहिए। आत्मा में लक्ष्य होने के कारण हम अन्य वस्तु को प्रिय मानते हैं। कैसे बोल रहे हैं? परंतु वह मन की भ्रांति मात्र है। आत्मा में लक्ष्य न होने के कारण होना चाहिए। आत्मा में लक्ष्य न होने के कारण हम अन्य वस्तु को प्रिय मानते हैं, परंतु वह मन की भ्रांति है। बोध और आत्मा एक ही पदार्थ है। जब क्रिया करके क्रिया की परावस्था में सर्वशून्य होकर परमानंद का बोध मात्र अवशिष्ट रहता है, तभी बोध होता है कि आत्मा कैसी प्रिय वस्तु है। ये कम्युनिस्ट लोग एक शब्द यूज करते हैं जिससे मैं बड़ा विस्मित रहता था, सर्वहारा, जिसका सब कुछ छिन गया। उस अवस्था को बड़ी दयनीय अवस्था बोलते थे और उसके लिए युद्ध करते थे। भगवान बोलते हैं ये सबसे उत्तम अवस्था, जिसका सब कुछ छूट गया, उससे बढ़िया तो कोई अवस्था ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ जो भी है वो तो सांसारी है। जब सब छूटेगा तभी तो भगवान मिलेंगे। तो कम्युनिस्ट लोग दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो लोग सब कुछ पाने के लिए प्रयासशील है। भगवान कहते हैं सब कुछ खोने के लिए प्रयत्न करो। आत्मा के न रहने पर बोध होगा किसको? अतएव जो कुछ बोध होता है वह भी केवल बोध स्वरूप है। अतएव जो कुछ है सब आत्मा का ही प्रकाश है। यह बोध न होने के कारण अधिकांश लोग मोहकूप में पड़े हैं, कूपमंडूक बनकर। क्रियाभ्यास के द्वारा इस आनंदमय जगत प्राण आत्मा की ओर लक्ष्य पड़ता है, तब आत्मा प्रिय बोध होता है। यही है आत्मा के प्रति आत्मा का प्रिय बोध। मन चंचल रहने पर आत्मा को लक्ष्य नहीं करता और यह बोध का विषय भी नहीं होता कि आत्मा ही सर्वापेक्षा प्रिय वस्तु है। प्राण के चांचल्य से ही मन का चांचल्य घटित होता है। आत्मक्रिया के द्वारा प्राण के स्थिर होने पर उसके साथ मन भी स्थिर होता है, अर्थात मन तब नहीं रहता। इसी को उन्मनी अवस्था कहते हैं या अमन कहते हैं। अमन को हम लोग साधारण भाषा में, साधारण उपयोग में इसको अमन, चैन के साथ जोड़ करके पीस। तो जब मन नहीं है तो उससे ज्यादा पीस कहां होगा? तब बहिर्दृष्टि न होने के कारण आत्मा आत्मा में ही प्रतिष्ठित होता है। इस अवस्था में देहादि का बोध नहीं रहता। अतएव देह जनित सुख दुख आदि में आसक्ति या विरक्ति दोनों ही नहीं आ सकती। इसी कारण योगी सतत स्थिरमति हो सकते। ये 40 नंबर लक्षण हम लोगों ने देखा। मुझे अंदाजा था कि 20, 22, 24 ऐसे ही कुछ है, लेकिन यहाँ तो 40 तक तो गिन लिए हम लोगों ने। आगे देखते क्या है। ये अंतिम श्लोक है। अच्छा, हम लोग 20 नंबर श्लोक के द्वारा ये अध्याय समाप्त कर देंगे। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धानां मत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। इति श्रीमद्भागवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वाध्यायः संपूर्णम्। जो लोग पूर्वोक्त इस धर्म रूपी अमृत को परिपूर्ण रूप से अनुष्ठान करते हैं, वे श्रद्धावान मतपरायण भक्तगण मेरे अत्यंत प्रिय हैं। इसको फिर से पढ़िए। जो लोग इन पूर्वोक्त धर्म रूपी अमृत को परिपूर्ण रूप से अनुष्ठान करते हैं, माने ये 40 के 40 जो लक्षण अभी बाबा ने दिखाए, हम लोग को गुरु महाराज ने दिखाए, भगवान ने सुनाए, उन सारे गुणों को जो आयत्त करने की चेष्टा करता है, अनुष्ठान करता है, वह मेरा प्रिय है। पूर्व कथित धर्मों के फल का
उपसंहार कर रहे हैं भगवान यहाँ। उपयुक्त धर्मामृत, धर्म अमृत, धर्मामृत का जो श्रद्धापूर्वक और मत पर होकर अनुष्ठान करते हैं वे मेरे भक्त हैं और मुझे अतिशय प्रिय हैं। धर्म ही अमृत है क्योंकि वह मुक्ति का साधक है। कोई कोई श्लोक में धर्मामृत के स्थान पर धर्मया अमृत पाठ करते हैं। अव्यक्त मार्ग रूपी निर्गुण उपासना दुख साध्य और विघ्न बहुल है, अतएव पंडित लोग भक्ति रूपी सतपथ का आश्रय करके सुख से श्री कृष्ण चरण कमल का भजन करते रहते हैं। अपनी अपनी पद्धति। आध्यात्मिक व्याख्या लाहिरी महाशय 3 लाइन। यह जो धर्म अर्थात इच्छा रहित क्रिया है, इससे ही अमर पद पाओगे तुम। लाहिरी महाशय बोल रहे, पहले तो भगवान ने कहा, अब लाहिरी महाशय कह रहे हैं। कोई फर्क नहीं है भगवान में और लाहिरी महाशय में। उनकी वाणी इनकी वाणी अमोघ है। उन्होंने कह दिया तो यह होगा। जो इस प्रकार क्रिया करेगा और ऊर्ध्व में रहेगा, ब्रह्म में रहकर केवल आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, यह जानकर अर्थात क्रिया में गुरुवाक्य के द्वारा उपदिष्ट होकर विश्वास कर लेने पर अपने आप इस परम पद की विवेचना करके ब्रह्मानंद में निश्चित स्थिर होकर रहता है। अतएव जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करते हैं वह यही क्रिया करें। लाहिरी महाशय का वक्तव्य खत्म हो गया। इस अध्याय में 13 से 27 तो है ही नहीं, 20 है। यही तो 20 तो अंतिम है, क्या पता प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। इस अध्याय में 13 से 17 श्लोक तक जिन सद्गुणों की बात कही गई है वही भगवत भक्ति के पूर्ण लक्षण के रूप में भक्तों के में प्रकटित होते हैं। यही प्रकृत धर्म अर्थात आत्मकथा है। इन सब के अनुष्ठान से ही आत्मा अनुशीलन होता है, जिसका चरम फल इच्छा रहित अवस्था है। यह इनके द्वारा ही प्राप्त होती है और यही साधक को अमृत पद प्रदान करती है। यहाँ जिन सद्गुणों के विषय में कहा गया है वह नाच कूद कर, गोलमाल करने से अथवा पत्र पुष्प नैवेद्य उपचार करके मंत्र पढ़ने से, अर्पण करने से प्राप्त हो जाएंगे, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जो भगवत भक्त होंगे उनके चरित्र में ये सारे लक्षण अपने आप परिस्फुट होंगे ही। उनकी देह, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि सब अत्यंत शुद्ध और संयत होंगे, अर्थात अन्यथा सतत संतुष्ट, सतत योगी, निष्पृह, समदर्शी, सुख दुख में एक रूप, परोपकारी और शुभ अशुभ परित्यागी होना संभव नहीं है। ये लक्षण जिनमें पूर्णतः परिस्फुटित होते हैं वही जीवन मुक्त पुरुष है। इसीलिए 2 जून 2000 को बाबा ने देह त्याग किया था और उन्होंने आदेश कर दिया था कि 4 जून को क्लब टाउन में संवेद होगा। नोटिस करके उन्होंने अपना साइन करके सबको दिखला दिया था, देखो। तो हम लोग 4 जून को एकत्रित हुए उनके आदेशानुसार। वहां पर सब लोगों ने कहा कि आप कुछ कहिए बाबा के बारे में। तो मैंने इन्हीं गुणों का उल्लेख किया था, 2-4 जो मुझे याद थे वो श्लोक पढ़ के, और मैंने कहा था कि सारे गुण जो भगवान बता रहे हैं, भक्त के, प्रिय भक्त के गुण, ये हम लोग अपने गुरु महाराज में एकदम स्पष्ट देखते थे। अब चूंकि वो हम लोग को छोड़ के गए हैं, शारीरिक रूप से गए कहीं नहीं, अब व्यापक हो गए। पहले एक जगह पे सीमित थे, एक व्यक्ति के लिए कुछ करते थे, अब सबके लिए एक साथ कर सकते हैं। तो हम लोगों को उनके गुणों को आगे बढ़ाना है, अपने आप में उनको उतारना है। ये सब अब याद नहीं है कितनी कितनी बातें हुई थी, बहुत सुंदर। तो ये सारे के सारे लक्षण, अभी हम लोगों ने 40 लक्षण देखे, ये हम लोग गुरु महाराज में पाते हैं। उनका आचरण संपूर्णतया ऐसा ही था, ये मैं सर्टिफाई कर सकता हूं। चलिए, हाँ, एक कबीरदास जी की बात है। इन गुणों के बारे में जो बात है वो कबीरदास जी के दोहे से कनेक्टेड है। गुरु बसे बनारसी, ये बनारस है।
कुटस्थ। गुरु बसें बनारसी और चेला सागर तीर। कौन सा सागर? भव सागर, संसार सागर। चेला अभी संसार के लुभावनी आभा को छोड़ नहीं पाया। अभी उसको सोने की चमक, हीरे की चमक, पैसे की चमक और पति पत्नी की चमक, ये सब उसको दिख रही है। पुत्र पौत्र की चमक, ये सब दिख रही है, तो उनको छोड़ नहीं पाया। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु बसे बनारसी और चेला सागर तीर। हम लोग सब समुद्र के किनारे यानी भव सागर के किनारे, हम लोग कोई को भी आसक्ति रहित अभी तक हम लोग, मुझे तो कोई नहीं दिखता है। सबको अपनी अपनी कुछ इच्छाएं हैं। गुरु बसे बनारसी, चेला सागर तीर। हम लोग सब सागर के तीर पे बैठे। ज्यों ज्यों गुरुगुण उपजय। गुरुगुण क्या है? ये 40 लक्षण, यही गुरु के लक्षण। ज्यों ज्यों गुरुगुण उपजय, निर्मल होत शरीर। निर्मल मतलब ऐसे साधारण भाषा में निर्मल का मतलब है स्वच्छ। यहां आध्यात्मिक जगत में निर्मल का मतलब है आसक्ति रहित। साधक को ये गुण साधना के द्वारा प्राप्त करने पड़ते हैं। पश्चात जब ये गुण साधक में स्वाभाविक रूप से परिणत हो जाते हैं, तब उनको सिद्ध साधक कहते हैं। अशुभ से कल्याण मार्ग की ओर जाने की जिसकी इच्छा होती है, संसार के ताप से संतप्त होने पर जब उससे परित्राण पाने की इच्छा बलवती होती है, जब जन्म मृत्यु भोग रोग के अशुभ फल को देखकर चित्त अतिशय भीत और संत्रस्त हो उठता है, तब उनसे मुक्ति पाने के लिए मानव चित्त व्याकुल हो उठता है, छटपट करने लगता है। उस व्याकुलता से जीव के भीतर मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होती है। शंकराचार्य जी का मोक्ष के ऊपर में एक वक्तव्य था। मेरे घर पे जब आए थे, बाबा थे, बाबा से हम लोग फ़ोन पे सारी बात करके उनका आदर कैसे करना है, उनका अवगत कैसे करना है, उनसे क्या पूछना है, उनको क्या अर्पण करना है, ये सारी बातें हम लोगों ने बाबा से निर्देश ले लिया था शंकराचार्य जी के आने के पहले। बाबा बोले उनको प्रश्न करना, प्रश्न वो बहुत पसंद करते हैं। तो हम लोगों ने प्रश्न किया बहुत सारा, हनुमान जी कौन है, हिंदू का क्या मतलब है, इत्यादि इत्यादि। वो छोड़ दीजिए, हम लोग आए अब इस पे मोक्ष पे। शंकराचार्य जी ने खुद ने प्रश्न किया कि हम लोग मोक्ष की कामना क्यों करते हैं, मोक्ष इतना प्रयोजनीय क्यों है। तो हम लोग सब ज्ञानी थे, हम लोगों ने शंकराचार्य जी को उपदेश दिया, मोक्ष का कारण ये है, ऐसे चाहिए ऐसे चाहिए। और बड़े धीर गंभीर और शांत स्वभाव के थे, बहुत धीरे धीरे सॉफ्टली बोलते थे। तो बहुत मंद मंद मुस्कुराए, सबका ज्ञान सुने, किसी का भी तिरस्कार नहीं किया, हंसे नहीं किसी पे भी। फिर बोले अब मैं बोलूं? जी आप बोलिए। तो शंकराचार्य जी ने कहा, जब तुम जन्मते हो और अनंत जन्म है, अनंत मरण, जब तुम जन्मते हो तो तुमको तो कष्ट होता ही होता है, तुम्हारी मां को भी असह्य कष्ट होता है। प्रसव पीड़ा किसको बोलते हैं वो माताएं ही जान सकती हैं, हम लोग अंदाज भी नहीं लगा सकते। और फिर जब तुम जन्म गए तो ये सुनिश्चित हो गया कि तुम मरोगे, और मरने में भी असंख्य पीड़ा होती है, उसका कोई पारावार नहीं है कि कितनी पीड़ा होगी। तो इन दो असह्य पीड़ाओं के बीच में हजारों लाखों तुमको और पीड़ाएं होती है, आर्थिक, मानसिक, सांसारिक, पारिवारिक, राजसिक, सब तरह की पीड़ा होती है। पैसे का अभाव हो गया, किसी ने चीटिंग कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ बोल दिया, अपमान हो गया, इत्यादि इत्यादि। और ये सारा कुछ क्यों होता है? क्योंकि तुम जन्म गए। यदि नहीं जन्मते तो ये पीड़ाओं की जो श्रृंखला है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम्हारे साथ लगी हुई है, ये कुछ भी नहीं होता। इसलिए मोक्ष प्रयोजनीय, इसलिए मोक्ष की कामना हर व्यक्ति करता है जो समझता है। तो यहां भी बाबा कह रहे हैं
कि जब इतनी अशांति अतिशय भीत होकर संत्रस्त हो उठता है, उनसे मुक्ति पाने के लिए मानव चित्त व्याकुल हो उठता है, छटपट करता है, उस व्याकुलता के से जीव के भीतर मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होती है। इस इच्छा से असत कार्य से निवृत्ति और सत्य पथ में गमन की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। गलत नहीं करूं, सही है, जो करणीय है, जो उचित है वही करूं। इस इच्छा से असत्कार से निवृत्ति और सतपथ में गमन की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। जीव के सदगत पथ में सत पथ में गमन का कारण है संकल्प विकल्पात्मक मन। सत और असत मन में, असत मार्ग में मन ले जाता है। यह मन प्राण का ही स्पंदन है। प्राण को निस्पंदित किए बिना मोक्ष द्वार उद्घाटित नहीं हो सकता है। जब तक प्राण शांत नहीं होगा, अमन नहीं होगा, मन अमन नहीं होगा, तब तक प्राण शांत नहीं होगा। प्राण शांत नहीं होगा तब तक मन अमन नहीं होगा। दोनों परस्पर एक दूसरे के संपोषक हैं। तो प्राण को निस्पंदित किए बिना मोक्ष का द्वार उद्घाटित नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र में कहा है, न मुक्तिर भजनाद होमादु वापसा तैरति ब्रह्मैवाहमिति ज्ञात्वा मुक्तो भवति देहभृत। जप होम शत शत उपवास आदि काय क्लेश के द्वारा दुख निवृत्ति नहीं हो सकती। मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। यह ज्ञान जब तक यथार्थ रूप से नहीं होता तब तक देहधारी को मुक्ति प्राप्ति की कोई संभावना नहीं। परंतु मैं ब्रह्म हूं इस बात को मुंह से कह देने से या बारंबार शास्त्रालोचन करने से तो मुक्ति लाभ संभव है नहीं। यदि ऐसी बात होती तो हमारे देश में सहस्त्रों वेदांत आदि शास्त्रों में पारदर्शी पंडित कब मुक्ति प्राप्त कर चुके होते। परंतु वे न तो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, यह उनकी विषयासक्ति और एक सुख संपदा आदि के प्रति अत्यधिक आकर्षण देखकर अनुमान किया जा सकता है। वस्तु दर्शन ही ज्ञान है, परंतु वस्तु दर्शन के लिए क्या ज्ञान की आलोचना मात्र यथेष्ट है? आलोचना करते करते जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु मन के तरंगोच्छ्वास की निवृत्ति नहीं होती। नाम संकीर्तन करते करते, नाचते नाचते पैर थक जाते हैं, अश्रुधारा बहते बहते नेत्र अंधे हो जाते हैं, शरीर में रोमांच आदि लक्षण फूट उठते हैं, अपने को कितना कृतार्थ समझने हम लगते हैं, परंतु दूसरे ही क्षण विषय स्प्रिया बलवती हो उठती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि अज्ञान आवरण रूप विक्षेप अभी उनका नष्ट नहीं हुआ। अज्ञान रूपी कंबल जो हम लोग ओढ़ रखे हैं और हम समझते हैं कि अंधेरा चल रहा है, वह कंबल अभी हटी नहीं है, प्रकाश मिला नहीं। अतः चित्त की एकाग्रता और निरोध भाव का अभाव यहां वर्तमान है, यह तो मानना ही पड़ेगा। पातंजलि ऋषि कहते हैं, ध्यान हेयास्तदत वृत्तयः। क्लेशों का शोक मोह आदि के रूप में जो आविर्भाव होता है वह ध्यान के द्वारा हेय होता है। ध्यान के द्वारा हमको समझ में आता है कि वो कुछ है नहीं। ईश्वर प्रणिधान और क्रिया योग के तीव्र अभ्यास के द्वारा ये सब भाव क्षीण होकर समूल निरुद्ध होते हैं। तीव्र अभ्यास, मैं एक शब्द इसमें ऐड करूंगा, दीर्घ काल। खाली तीव्र नहीं। मैं 4 दिन बड़ा जोर से 10 घंटे साधन कर लिया, तो 5वें दिन मैंने छोड़ दिया, खाली सुबह में 5 मिनट किया, बस खत्म हो गया, तो कुछ नहीं होगा। संसार के अधिक लोगों का चित्त आवरण विक्षेप रूप मल के द्वारा अशुद्ध रहता है। ये सब लोग देह और इंद्रियों के सुख विधानार्थ उन्मत्त होकर दौड़ धूप कर रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं जानते हो? सभी तो सुख की खोज में ही रत हैं, परंतु सुख क्या है इसको वो समझते ही नहीं। इसीलिए व्यर्थ भटक भटक कर मर जाते हैं। पतंग अपना प्रतिबिंब देखकर उसी को पाने की आशा में दर्पण में सिर मारता रहता है, परंतु दर्पण में उसको यह नहीं मिलेगा, ये ज्ञान उसको है ही नहीं। इसी से सिर मारते मारते वह ढेर हो जाता है। यह दर्पण आवरण मात्र है, प्राप्ति का द्वार नहीं है। सुख रूप में जान पड़ने वाली
सहस्रों वस्तुएं आत्मा के प्रतिबिंब तो हैं, परंतु उनके द्वारा अन्वेषण करते समय ये आत्मा के आवरक हो जाते हैं, उसको ढक देते हैं आत्मा को। वहां उस सत्य वस्तु आत्मा का कोई संधान नहीं मिलता है। इसी कारण विक्षेप या दौड़ धूप दूर नहीं होती। सुख स्वरूप का संधान न मिल पाने के कारण ही यह विक्षेप होता है। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, उस स्वरूप का अप्रकाशी आवरण है। यही चित्त दर्पण का मल है। इस मल के कारण ही हमारी ज्ञान दीप्ति नहीं होती। देखिए, मीरा का भजन है, शायद कोई कहता है कि कबीरदास जी का रचना है, मुझे नहीं मालूम। मीरा जी ने गाया ये मुझे मालूम। घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल। कौन सा घूंघट? वो कैसे खोले? शरीर रूपी जो आवरण है, जो हमने आत्मा के ऊपर चोला डाल रखा है, उसकी 17 अवयव है। आप लोगों से चर्चा हुई थी। उसको जो जीत लेगा उसको भगवान मिलेंगे। उसका नाम भी पड़ जाएगा 17 जीत। ये बंगाली भाषी लोगों में ये थोड़ा प्रिय शब्द है, पार्थ और 17 जीत। थोड़ा बंगाली भाषा में थोड़ा उच्चारण मंजू बोलती थी बाबा कोई कि आप लोग मुंह को टेढ़ा बांका करके क्यों बोलते हैं? कोई भी बात को हिंदी में सीधा बोलिए। पार्थ है तो पार्थ बोलिए। आप लोग पार्थो बोलते हैं। पार्थो कैसे होगा? पार्थ है। तो हंसी मजाक चलता था। बाबा भी कुछ नहीं बोलते, बोलने नहीं ऐसा ही है, हम लोग का ऐसा ही है, क्या करेंगे। तो 17 जीत, जिसने 17 परतों को, अपने शरीर रूपी परत को, आवरण को जिसने जीत लिया, वह 17 जीत, उसको भगवान मिलते हैं। आपको मालूम है 17 जीत की पुत्री सत्यभामा जो है, वही भगवान को ब्याह की थी। भगवान की 3 पत्नियां थी कृष्ण की, रुक्मिणी, सत्यवती और जाम्बवंती। इसी कारण विक्षेप या दौड़ धूप दूर नहीं होती। सुख स्वरूप का संधान न मिल पाने के कारण ये विक्षेप होता है। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, उस स्वरूप का अप्रकाशी आवरण है। वो स्वरूप पता नहीं है हम लोग को, इसलिए वो आवरण है, ढका हुआ है। यही चित्त दर्पण का मल है। इस मल के कारण ही हमारी ज्ञान दीप्ति नहीं होती। जैसे दर्पण पे धूल बैठी हुई है, उसमें रिफ्लेक्शन कहां होगा? यदि होगा भी तो बड़ा धूमिल होगा। इस मल का क्षालन करके ज्ञान की उज्ज्वलता की वृद्धि कैसे प्राप्त होगी, उसे ऋषि बतलाते हैं। योगांग अनुष्ठानाद शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते। योगांगों के अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय होता है। योगांग के अनुष्ठान क्या है आपको मालूम है? पातंजलि ऋषि ने कहा है 8 इसके अंग हैं, 4 करणीय है और 4 प्रापणीय है। करणीय कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम। ये 4 आपको करने हैं, बाकी सब अपने आप होगा भगवान की कृपा से। अशुद्धि का क्षय होने पर विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान का प्रकाश होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि आ गया। इन योगांगों में प्राणायाम के द्वारा ही ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, इसके चलते ही प्राणायाम के चलते ही क्षीयते माने क्षीण होता है। प्रकाशावरणम, प्रकाश का आवरण, पर्दा, जिसके द्वारा प्रकाश ढक दिया गया। प्राणायाम के द्वारा प्राण वृत्ति के स्तंभित होने पर प्राण का वास्तविक स्वरूप प्रकाशित होता है। उस स्थिर प्राण के भीतर आत्मा के सुशीतल क्रोड़ को साधक लक्ष्य कर सकता है। क्रोड़ माने जैसे बिजली कौनती है, उसकी चमक एक बार हम लोग देखते हैं खूब जोर, उसी को क्रोड़ बोलते हैं। और उसमें अवस्थान करने का सामर्थ्य प्राप्त कर चिर जीवन के लिए वह कृतकृत हो जाता है।
प्राणायाम आदि क्रिया के द्वारा क्रिया की परावस्था प्राप्त होने पर देह और इंद्रियों से मैं पृथक हूं, देह और इंद्रियों से मैं पृथक हूं, यह शुद्ध बुद्धि के द्वारा बोधित होता है। कलुषित बुद्धि के द्वारा यह बोधित नहीं होता है। इस समय जो मैं देहेंद्रियमय हो रखा है, कदापि देहेंद्रिय से अपने को पृथक करके नहीं देख पा रहा है, प्राणायाम के द्वारा परावस्था प्राप्त होने पर उस पृथक भाव का अनुभव होता है और दिव्य ज्ञान का उदय होता है। यह केवल मन में इच्छा मात्र रहने से नहीं होगा, साधना के फल के रूप में इसकी प्राप्ति होती है। जीवन के पूर्व कर्मों के अनुसार उसका मोक्ष द्वार अर्गलाबद्ध होता है। ये चंडी में अर्गला स्तोत्र है, उसको पढ़िएगा, समझ में आएगा क्यों बोल रहे हैं। अर्गला माने हुड़का, जिसको हम लोग बंद करके और ताला लगाते हैं जब घर से बाहर जाते हैं। कहाँ गया? अर्गलाबद्ध होता है, परंतु प्राणायाम साधन के द्वारा वह अर्गल मुक्त होता है, वह अर्गल खुल जाती है। प्राणायाम विशुद्ध मार्ग से अभ्यस्त होने पर हमारा मूल प्राण जो कुलकुंडलिनी के रूप में मूलाधार में निद्रित अवस्था में पड़ा है, जागृत दशा में लौट आता है। कौन? मूल प्राण। कौन है ये मूल प्राण? कुलकुंडलिनी। जो कुलकुंडलिनी के रूप में मूलाधार में निद्रितावस्था में पड़ा है, यह मूल प्राण जागृत होता है, जागृत दशा में लौट आता है। बाहरी ज्ञान या स्पंदन को उसकी सुप्तावस्था कहते हैं। सुप्तावस्था उसको कहते हैं जब वह शक्ति जागृत होकर अंतरधारा को स्पंदित करती है, तब बहिर्ज्ञान का निरोध हो जाता है। अभी तक जिसके वश चल रहे थे हम, जिसके वश हम अंधकार के जैसे वातावरण में चल रहे थे, और सोचते थे कि वाह हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, वह अब बंद हो जाता है। और क्या चालू होता है? अंतर ज्योति। तब बहिर्ज्ञान का निरोध होता है और यह शक्ति सुषुम्ना मार्ग से प्रवाहित होकर सहस्रार में पहुंचकर परम शिव से मिल जाती है। यही एकमात्र ज्ञान प्राप्ति का उपाय है। यद्यपि ज्ञान मोक्ष प्राप्ति का साक्षात उपाय है, यद्यपि ज्ञान मोक्ष प्राप्ति का साक्षात उपाय है, परंतु प्राण और चित्त के जय हुए बिना ज्ञान प्रतिष्ठित नहीं होगा। तब तक मुंह से ज्ञान की बात कहते फिरना केवल मिथ्या दंभ और प्रलाप मात्र है। गोरक्ष संहिता में लिखा है, ब्रह्मरंध्रे मनोदत्वा क्षणार्धम यदि तिष्ठति सर्व पाप विनिर्मुक्त स याति परमाम गतिम। यदि ब्रह्मरंध्र में मन दे करके यदि आधे क्षण के लिए भी तुम रह सकते हो, तो सारा पाप तुम्हारा वॉश आउट हो जाएगा और परागति को प्राप्त हो जाओगे, रह नहीं पाओगे। यदि कोई ब्रह्मरंध्र में क्षणार्ध भी मन को निश्चल भाव से रख सके, तो वह साधक समस्त पापों से विनिर्मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। जिसके प्राण और चित्त निविष्ट नहीं होते, अंदर नहीं घुसते हैं, वह यदि शास्त्रानुसार कर्म करे तो भी उसको आत्मज्ञान उत्पन्न नहीं होता और मोक्ष लाभ नहीं होता। स्तुति, पूजा, स्मरण के द्वारा शुद्ध सत्व होने पर भी भगवान में जो निश्चला भक्ति और जो विश्वास है, वो ही प्रकृत पूजा है। मन में जब तक विजातीय चिंता का प्रवाह चल रहा है, तब तक मन उसके द्वारा प्रकृत भगवत स्मरण मन नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है। जब तक आप दो नाव में चलिएगा, तब तक कहीं नहीं पहुंच पाइएगा। गफलत में दोनों गए, माया मिली न राम, वही होगा। अच्छा, माया मिल भी गई तो क्या मिला? एक समय आएगा, न दांत काम करेंगे न आंत काम करेगी, न खा पाओगे न पचा पाओगे, तो वैसी माया को लेके लाभ क्या है? और जिस भी अवस्था में रहो, यदि राम मिल गए तो सब मिल गए। तो ये जो गफलत है हम लोगों की, ये जो जिसको हिंदी में हम लोग प्रमाद कहते हैं या संशय कहते हैं, भ्रम कहते हैं, कि हम माया भी प्राप्त कर लेंगे और हम प्रचंड प्रयास करके हम
प्रभु को भी प्राप्त कर लेंगे अंत समय में, वो होता नहीं। मेरे यहाँ 1993 में शायद या 94, मुझे स्पष्ट याद नहीं है, सामूहिक ये महाभागवत पुराण का आयोजन हुआ था। तो वो हमारे यहाँ ही ठहरी थी। प्रेमा जी हैं, मद्रास यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की प्रोफेसर थी। कुछ उनका व्यक्तिगत कुछ समस्या हुई तो उन्होंने ये भी चालू किया। पति से कुछ अनबन हो गई थी, क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा कि एवरीबडी थिंक्स गॉड इज अ रिटायरमेंट प्लान। मैं 60 साल के बाद जब मेरी अवस्था हो जाएगी, संसार से मुझे लेना देना नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब पूरी हो जाएंगी, तब मैं भगवान को स्मरण करूंगा। तुमको किसने बताया कि तुम 60 साल तक जीवित रहोगे? और यदि रह गए तो उसके बाद हो ही जाएगा, ये किसने तुमको बोला है? अभी से अभ्यास करो। गॉड इज नॉट ए रिटायरमेंट प्लान, ही इज अ फुल टाइम प्लान। ये प्रेमा जी ने बोला था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसीलिए याद है इतने साल के बाद में भी। अभ्यास योग के द्वारा मन जब निरालंब में स्थिर होगा, तब मन के लय होने पर सब प्रकार के गुण दोषों से विनिर्मुक्त होकर योगी परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। ब्रह्म साक्षात्कार के द्वारा योगी का भ्रम और संशय अपने आप नष्ट हो जाएंगे। उनका चित्त इतनी एकाग्रता प्राप्त कर लेगा कि उसमें और किसी वस्तु की कोई प्रतीति तक नहीं होती। धर्म पथ प्रशस्त हो, इसके लिए श्रद्धावान और श्रवणाभिलाषी साधक को वह व्युत्थित अवस्था में उपदेश प्रदान करते हैं। इस तरह के जो ज्ञानी होते हैं वो, और जिसने उनका आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए उत्साह बढ़े, उस प्रकार की व्यवस्था भी कर देते हैं। उनका चित्त सर्वदा संभावापन्न होने के कारण उनको कोई सुख की इच्छा नहीं होती, दुख आदि के प्रतिकार में प्रवृत्ति भी नहीं आती। देखिए, बाबा 96 में फर्स्ट टाइम मेरे घर आए थे, तो आप्त काम है, उनको किसी चीज की कोई इच्छा नहीं है, किसी चीज की कोई जरूरत भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को क्या दोगे? लेकिन संस्कार है हम लोगों का कि घर में आए हुए सम्माननीय व्यक्ति को, गुणी व्यक्ति को कुछ न कुछ दे के उनको सम्मानित करना है। तो कभी कुछ मेरी पत्नी देती रहती थी, मुझे तो इतनी बुद्धि नहीं थी, अभी भी नहीं है। तो वो दे रही थी, मैं देख रहा था। तो जब वो दे के थोड़ा हट गई तो बाबा धीरे से मेरी तरफ देख के बोले, আমরা আসি আর তোমার ঘর খালি করে দিয়ে যাই, জিতেন কি বলো? तो मैंने कान पकड़ा। मैं बोला, प्रभु मेरे घर में ऐसा क्या है कि मैं आपको दे सकता हूं जिससे कि आपको प्रसन्नता होगी? आप तो आते हैं हमको देने के लिए। मेरा ये जो घर है इसको भर के जाते हैं, ये मेरी बुद्धि नहीं है। ये जवाब उन्होंने ही मेरी बुद्धि में डालकर कहलवाया मुझसे। अजब लीला थी। वो क्या लीला थी ये बोल के समझाना असंभव है और सुन के समझना भी असंभव है। ब्रह्म संशय शून्य योगी का चित्त अत्यंत स्थिर होता है। वह स्थिरावस्था जब अत्यंत वृद्धि को प्राप्त होती है तो योगी इच्छा रहित हो जाता है। मन स्वभावतः ही विक्षेप धर्मी है, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, ये मन का धर्म है। अतएव मन के चंचल रहते कोई साधना ठीक से नहीं हो पाती। साधना के लिए हम अनेक मार्गों का अनुसरण करते हैं और मन के द्वारा उसे करते हैं, परंतु मन के चंचल होने के कारण वह आत्म वस्तु उन उपायों से सहज ही प्राप्त नहीं होती। प्राण यद्यपि मन को वेग युक्त करता है, तथापि प्राण की क्रिया में कोई इच्छा नहीं रहती। कोई उसकी ओर दृष्टि रखे या न रखे, वह अपना काम अपने आप सर्वदा चलता रहता है। किसका? प्राण का काम। यह संकल्पहीन प्राण क्रिया जो श्वास रूप में होती है,
उसमें लक्ष्य रखने पर प्राण एकदम स्पंदन शून्य हो जाएगा और उसके साथ साथ मन भी विलीन हो जाएगा। अभी यहां पे हम लोग सारे साधन प्राप्त किए हुए साधक हैं, 4 जन 5 जन जो लोग हैं। ये पहली क्रिया की बात हो रही है। बाबा एक बात बराबर बोलते थे। पार्वती जी ने शिव जी को पूछा कि महाराज आप तो तीनों लोक के स्वामी हैं, जगत के कल्याण के लिए आपने कोई व्यवस्था की है? तो शिव जी बोले, शिवादि कृमि पर्यंतम प्राणिनाम प्राण वर्तते। शिव से लेके कृमि यानी बैक्टीरिया तक सबके अंदर प्राण है। निश्वास श्वास रूपेण मंत्रोयम वर्तते प्रिय। निश्वास श्वास रूप में मैंने मंत्र बैठा दिया, जो उसका खाली ध्यान रख लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि ये जो पहली वाली क्रिया है, सबसे पहले यही है। मैक्सिमम दर्शन श्रवण मुझके इसी में हुआ। हाँ, 15 मिनट में नहीं होगा, 1 घंटे में नहीं होगा, 2, 2.5, 3 घंटे तक लगे रहोगे तो हो जाएगा। वही यहां पे बाबा फिर से दोहरा रहे हैं। प्राण यद्यपि मन को वेग युक्त करता है, प्राण ही मन को चंचल बनाता है, फिर भी प्राण की क्रिया में कोई अपनी इच्छा नहीं होती। उसका काम है ऊपर नीचे होते रहना, पर उसको अपनी कोई इच्छा नहीं है प्राण की। कोई उनकी ओर दृष्टि रखे प्राण की ओर या नहीं, तो वह भी अपने आप चलता ही रहेगा, बंद नहीं होगा। यह संकल्पहीन, इसमें उसका कोई संकल्प नहीं है। प्राण क्रिया जो श्वास रूप में होती है, उसमें लक्ष्य रखने पर प्राण एकदम स्पंदन शून्य होगा और उसके साथ साथ मन भी विलीन हो जाएगा। प्राण के स्थिर और मन के लय होने पर अमर पद प्राप्त होता है। अर्थात आत्मा तो अमृत स्वरूप है ही, केवल मन और प्राण के विक्षेप के कारण उसके अमृत स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती है। जो आत्मक्रिया का अभ्यास करता है उसका प्राण सहस्रार में प्रविष्ट होकर स्थिर हो जाता है। तब वह समझ पाता है कि परम पद क्या वस्तु है। गुरुवाक्य में विश्वास करके उनके उपदेश के अनुसार जो दृढ़ अभ्यास में रत होता है, वह निश्चय ही परम पद में प्रविष्ट होकर ब्रह्मानंद का भोग करता है। उसका जीवन चिरकाल के लिए कृतार्थ हो जाता है। अतएव हे साधक, यदि ब्रह्म के भीतर प्रवेश करके ब्रह्म ज्ञान का लाभ करना चाहते हो तो गुरु प्रदत्त इस साधन क्रिया को प्राणपन से करते चलो। तुम निश्चय ही अमृत पद प्राप्त करके ब्रह्मानंद के अधिकारी हो जाओगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। नमो श्री ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आभिराभिमही। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव की जय। परात्पर गुरुदेव की जय। परमेष्ठ गुरुदेव की जय। गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। अब सोमवार को मिलेंगे, कल छुट्टी।